हाँ, तो वो डाकिया जो कि वो एक डाकिया था और पोस्ट ऑफिस में भी थोड़ा बहुत हेल्प करने के लिए चला जाया करता था। उस किसान के लेटर को जो कि भगवान को एड्रेस था, उसने अपने पोस्ट मास्टर के सामने रखा। ठीक है, ही वेंट टू हिज बॉस। पोस्टमैन अपने बॉस के पास पहुंचता है और उसका बॉस भी काफी दिल से, काफी हृदयपूर्वक मुस्कुरा उठता है एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। ठीक है, वो मतलब वो डाकिया जो था, डाकिया उसके पत्र को पा करके काफी मुस्कुरा उठता है दिल से और अपने बॉस को वो लेटर टू गॉड दिखाता है, शो करता है। वो परमात्मा को जो पत्र था वो अपने बॉस के सामने रिप्रेजेंट करता है। ये तो बता दिया। द पोस्ट मास्टर फैड, वो काफी मोटा तगड़ा पोस्ट मास्टर था, मोटा था और काफी मिलनसार मैत्रीपूर्ण स्वभाव का था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, उसके भी हंसी छूट गए, खुशी के मारे उसके भी संवेदना दिलो जान, मतलब हृदय पूर्वक एक मुस्कुराहट, मतलब आप इसे एक व्यंग वाली हंसी नहीं कह सकते हो, एक खुशी वाली, एक संवेदना, एक आस्थापूर्ण मुस्कुराहट कह सकते हैं, जो कि एक सात्विक आस्था से परिपूर्ण होती है। वो मुस्कुराहट उस पोस्ट मास्टर के भी छूट पड़े। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड, और अचानक से, अब बहुत ही जल्दी, मतलब तुरंत, लगभग तुरंत वो काफी सीरियस हो गया और डेस्क पर उस लेटर को रखते हुए कमेंट करता है कि ओ व्हाट अ फेथ, कितनी अच्छी आस्था है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, काश की ऐसी आस्था मेरे पास भी होती, जैसे कि ये आस्था उस आदमी के पास थी, उस किसान के पास थी। काश की ऐसी आस्था मुझ में भी होती। Who wrote this letter started up a correspondence with God. उसने तो परमात्मा के साथ ही पत्र व्यवहार शुरू कर दिया। वह क्या आस्था है, ऐसी आस्था काश की मुझ में भी होती। वो डेस्क पर रखते, लेटर को डेस्क पर पटकते के साथ और एक होप करता है। देखो यहाँ पे ग्रामर लगा हुआ है, मैं आप लोग ग्रामर में 10 से पढ़ाया था। आई विश आई हैड, इफ, एज इफ, आई विश के बाद क्या लगाया, देखो आई हैड लगाया, यानी कि पास्ट परफेक्ट लगाया है। तो बताओ ये किस टेंस की, ये अनफुलफिल्ड विश, अनफुलफिल्ड कंडीशन, ये कौन सा टेंस की हो रही है, कौन से काल की हो रही है? भूतकाल की हो रही है। अगर भूतकाल की होती है तभी तो आगे चल करके पास्ट परफेक्ट लगता है। ठीक है, तो ये भूतकाल की एक अपूर्ण अधूरी आशा है जो कि वो पोस्ट मास्टर व्यक्त कर रहा है। तो आप लोग लिटरेचर को भी पढ़ते चलो, लिटरेचर के सेंटेंस को भी पढ़ते चलो और ग्रामरिकल भी जांच करते चलिए कि आपका ग्रामर भी डिवाइस अप होते चले जाएगा। लिटरेचर और ग्रामर दोनों बनते जाएगा आपका। ठीक है, जहां जहां टेंस आता है वहां मैं जिक्र भी कर दूंगा बीच में आपको। चलिए, कोई बात नहीं। तो स्टार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, हाँ अरे यार उसने तो भगवान के साथ पत्र व्यवहार शुरू कर दिया, वाह क्या आस्था है, काश की ऐसा आस्था हमारी भी होती। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब आगे देखो। So in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea and answered the letter. But when he opened it, it was evident. अब क्या होता है? So in order to shake the writer's faith, in order not to shake the writer's faith in God. So in order, हाँ, लेखक का परमात्मा पर से विश्वास कहीं ना डगमगा जाए। अब देखिए क्या होता है, क्या खेल शुरू हो रहा है यहाँ पर। वो डाकियां तो काफी प्रभावित हो गए उसके पत्र जो कि भगवान को एड्रेस था। ये लेटर को पा करके वो डाकिया लोग और डाकिया के जितने भी पोस्ट ऑफिशियल्स थे, पोस्ट के बड़े बड़े अधिकारी लोग, सब के सब प्रभावित हो गए, काफी इम्प्रेस्ड हो गए वो लोग उसकी आस्था को देख करके। तो बताइए, आप गैस कर सकते हैं आगे क्या हुआ होगा। जो पैसों की आवश्यकता थी उस लंचों को, किसान को जितने पैसों की आवश्यकता थी, वो सारी बात तो उस लेटर में लिखी हुई थी। ऑफ कोर्स वो डाकिया लोग क्या किए होंगे, वो पोस्ट ऑफिसर लोग क्या किए होंगे, डाक अधिकारी लोग उसके पत्र को निकाल करके देखे होंगे, पहला फाड़ के देखे होंगे, इसमें क्या क्या बातें लिखी हुई हैं, क्या क्या आवश्यकताएं लिखी हुई हैं परमात्मा से, जो क्या क्या मांगे इसमें लिखी हुई हैं। बिल्कुल
एज अ चैरिटी वो लोग हेल्प करने की ख्वाहिश रखे होंगे, वो लोग हेल्प करना चाहते होंगे उस किसान की। बिल्कुल यही घटना घटी होगी। आइए पढ़ लेते हैं। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इसका मतलब होता है इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी कि जो लिखने वाले यानी कि जो राइटर्स थे, राइटर यानी कि वो किसान की जो आस्था विश्वास भगवान में थी वो कहीं डगमगा ना जाए, इसलिए पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया टू आंसर द लेटर। पोस्ट मास्टर साहब को, डाक अधिकारी साहब को एक आइडिया सूझी कि चलो क्यों ना इस लेटर का जवाब हम ही दे देते हैं, हम ही लोग मिलकर दे देते हैं, ताकि उस बेचारे किसान की भगवान में से आस्था ना डगमगाए। हम लोग भी भगवान की तरफ से कृतज्ञ काफी हो जाएंगे कि हम लोगों ने भगवान की सेवा कर दी, उसकी इच्छा पूरी करके हमने भगवान की भी, हम लोग के द्वारा भी भगवान की कोई सेवा अर्जी पूरी हो जाएगी। चलो क्यों ना हम ही लोग इसके लेटर को जवाब दे आंसर कर देते हैं। चलो देखते हैं इसकी क्या डिमांड है, इसकी क्या ख्वाहिश है। एज अ चैरिटी के तौर पे हम इसकी हर ख्वाहिश को पूरा कर देंगे। इसकी मंगल कामना के लिए इसकी हर आवश्यकता की पूर्ति हम इसकी जरूरतों को हम पूरा कर देंगे। बट व्हेन ही ओपनड इट, it was evident that to answer it, okay, but when जब वो उसे खोलता है तो काफी स्पष्ट रूप से पाता है कि इसे आंसर करना काफी आवश्यक है। It was evident that to answer he needed something more than goodwill. जब उस डाकिये ने पत्र खोलकर देखा तो यह स्पष्ट हो गया था, बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि उसे गुडविल, इंक और पेपर के अलावा किसी अन्य चीज की भी आवश्यकता थी। गुडविल, इंक यानी कि स्याही, कागज और एक सद्भावना। गुडविल का मतलब होता है उसके मंगल के लिए एक भावना, उसकी मंगल के लिए एक कामना करना। गुडविल, दैट इज गुडविल। ठीक है, जैसे कि मैं आपके मंगल के लिए कामना करता हूं, आई हैव अ गुड विल फॉर यू, आई हैव अ ग्रेट गुड विल फॉर यू, आपके लिए एक मंगल कामना मैं करता हूं। मतलब स्याही, कागजात एवं सद्भावना को देने के बजाय कुछ अन्य चीजों की भी उसे आवश्यकता थी। यह स्पष्ट हो गया लेटर को खोलकर देखने के बाद। आप समझ गए? यानी कि डाकिया जब लेटर फाड़ता है, खोल के देखता है तो उसे स्पष्ट हो जाता है, उसे स्पष्ट हो गया था, सॉरी ये पास्ट में जा रहा है, उसे स्पष्ट हो गया था कि सद्भावना, स्याही और कागज के बजाय उसे किसी अन्य चीज की भी जरूरत थी। तो क्या चीज की जरूरत थी? तो पैसों की जरूरत थी। कितने? 100 पैसों की जरूरत। तो वो अपने रिजोल्यूशन पर, मतलब अपने निश्चय पर वो दृढ़ रहता है, वो डाकिया डटा हुआ रहता है। ठीक है, उसका क्या रिजोल्यूशन था? व्हाट वाज हिज रिजोल्यूशन? रिजोल्यूशन मतलब डिटर्मिनेशन होता है, निश्चय होता है। उसका निश्चय ये था कि ये जो खत जिस किसी ने भी लिखी है, उसकी जो भगवान में जो आस्था है, विश्वास है, वो कहीं डगमगा ना जाए, टूट ना जाए। उसके लिए हम लोग भरसक प्रयास करेंगे, उसके लिए मैं भरसक प्रयास करने को तैयार हूं। यही उसका डिटर्मिनेशन था, यही उस डाकिये की, उस पोस्टमैन की डिटर्मिनेशन थी, निश्चय थी। वैसे आप रिजोल्यूशन भी कह सकते हैं। यहाँ आप रिजोल्यूशन देख रहे हो, रिजोल्यूशन का मतलब होता है निश्चय, और स्टक का मतलब है डटे रहना। तो वो डाकिया अपने रिजोल्यूशन पे, यानी कि अपने डिटर्मिनेशन पर डटे हुए रहता है, कायम रहता है। ऐसा नहीं कि पैसा की मांग, पत्र खोला उसमें भगवान से जो पैसों की मांग कर रखी थी उस किसान ने, तो वो देख कर कह रहे इसमें तो पैसे की मांग रखी है, चलो हटाओ, लेटर को फेंको, हटाओ। अपने डिटर्मिनेशन से वो भी हट गया होता पोस्टमैन। नहीं, ऐसा बात नहीं था। पोस्टमैन बस ये सोच लिया था कि काश वो पोस्ट मास्टर लोग भी, डाक के अधिकारी लोग भी काफी ये ख्वाहिश प्रकट किए कि काश की ऐसी आस्था हमारी भी होती जैसे कि उस किसान की परमात्मा में थी। तो जाहिर सी बात है कि वे लोग हर संभव प्रयास करने को भी तैयार रहेंगे किसान की। तो क्या हुआ? बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन। ही आस्क्ड, अब वो पूछता है, फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज।
अब पैसों के लिए मांग करता है अन्य एम्प्लॉय से। पोस्ट ऑफिस में जितने अन्य अधिकारी लोग बैठे हुए थे, अन्य एम्प्लॉयज लोग भी जो बैठे हुए थे, उसे वेतन की मांग करता है। हिमसेल्फ गे पार्ट ऑफ सैलरी, अपने वेतन से कुछ हिस्सा उसने वो दे डालता है, अपनी सैलरी का कुछ भाग वो दे डाला, उसने दे डाला। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लिगेड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। मतलब एक दान देने के, चैरिटी में दान देने के तौर पर और भगवान के सामने कृतज्ञता को व्यक्त करने के तौर पर उसके अन्य फ्रेंड्स लोग भी कुछ न कुछ अपने अपने सैलरी से ही दान, सपोज सैलरी से कुछ भाग, कुछ परसेंट दे दिए, तो सब लोगों ने मिलकर दे डाला। समझ गए? मतलब कृतज्ञता को, कृतज्ञ होने के लिए, ऑब्लिगेड मतलब होता है क्या? कृतज्ञ होने के लिए, भगवान के सामने कृतज्ञ होने के लिए, और उस किसान को कृपा दान देने के हैसियत से और परमात्मा के समक्ष कृतज्ञ होने के लिए अन्य उसके साथी लोग भी कुछ न कुछ दे डालते हैं, कुछ न कुछ पैसा दे डालते हैं। ठीक है? कृतज्ञ व्यक्त करना, कृतज्ञ करना, दैट इज ऑब्लिगेड। आप लोग इस वर्ड को काफी यूज करते हो जब एप्लीकेशन लिखते हो। आप लोग अपने प्रिंसिपल मैम के सामने काफी ऑब्लिगेड होते हो। आई शैल बी ऑब्लिगेड टू यू मैम इफ यू शैल, इफ यू व्हाटएवर, इफ यू फुलफिल माय दिस एंड दैट विश और व्हाटएवर। ऑब्लिगेड बहुत अच्छा है, आप लोग इस्तेमाल करो इसके अपनी लाइफ में। यू जस्ट अप्लाई इन योर डेली लाइफ दिस वर्ड। It was impossible for him to gather. It was impossible for him to gather the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. मतलब उसके लिए इम्पॉसिबल रहा, मतलब नामुमकिन रहा क्या 100 पेसोज को इकट्ठा करना उसके लिए नामुमकिन रहा। इसलिए उसने 100 पैसों का आधा से अधिक ही किसान को प्रोवाइड कर पाया। He put the money in an envelope addressed to the Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature, that is God. तो क्या किया उसने? आधे से अधिक, यानी कि 100 पैसों का जो आधा से अधिक समथिंग ले लो, यानी कि 50 पैसों से अधिक, 50 पैसों से अधिक उसने एनवेलप में डाल दिया और उसे लेंचो के पते पर एड्रेस कर दिया, मतलब भेज दिया। और जिसमें सेंडर्स नेम लिखा हुआ था, उसका सिग्नेचर लिखा हुआ था, डेट इज गॉड। मतलब ये पैसे उस किसान को भगवान ने स्वयं भेजे हैं। नीचे सिग्नेचर कर दिया, साइन कर दिया कि सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, नॉट एड्रेस, सेंडर सिग्नेचर इज गॉड, गॉड लेकर के एड्रेस कर दिया किसान को। ठीक है? द फॉलोइंग संडे